अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए लौकी की फसल में जरूरी कार्य। अनार के बाग को कीटों से बचाएं, अच्छे फल पाएं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन फलन की अवस्था पर है। और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में इस समय कौन कौन से कार्य करें, और इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया से। हम आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लौकी की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम देखते हैं कि जो लौकी की फसल है उसमें हम देखें कि जब हम उसमें बुवाई करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो लौकी की फसल है, जैसे ही हमारे फसल फैलना प्रारंभ होती है, क्योंकि ये बेल के रूप में हमको देखने को मिलती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो खरपतवार है वो निरंतर बढ़ते ही चले जाते हैं और बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। उसके नियंत्रण के लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसको आसानी से जो खरपतवार नियंत्रण है वो कर सकते हैं। जो खरपतवार हम नियंत्रण करेंगे वो उसको हम खुरपी की सहायता से करेंगे। तो खुरपी की सहायता से हमको करने से यह फ़ायदा होगा कि जो हमारे पौधे हैं उसमें वायु संचार अच्छे से होगा, और निराई गुड़ाई के द्वारा उनमें जो वायु संचार की जो वृद्धि नहीं हो पा रही है वो अच्छे से होती रहेगी, और जो हमारे पौधे हैं वो हेल्दी और अच्छे से वृद्धि करेंगे। और जो इस तरह की जो निराई गुड़ाई की जो क्रिया है वो लगभग हमको फसल में, एक तो पहला नंबर जब हम फसल बोने के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद हमको करना चाहिए, और फिर समय समय पर हमको इसके बाद लगभग हमको 2 से 3 बार हमको निराई गुड़ाई की सहायता से हमको नियंत्रण करना चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से वृद्धि करती है। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। किसान भाइयों बात करें कि सिंचाई कब कब करना चाहिए हमको लौकी की फसल में, तो लौकी की जो फसल है उसको हमको ग्रीष्मकालीन जो हमारी जो भी चल रही है फसल का जो मौसम है, जो लगभग हमारी हम देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनने लगभग 30 से 40 दिन की फसल हो गई है, और गर्मी का जो मौसम है वो दिन पे दिन हमारा तापक्रम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसको देखते हुए हमको 2 से 3 दिनों के अंतराल पर हमको उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए, जैसे हमको आवश्यकता के अनुसार, और भूमि की जो किस्म है या जो उसके अनुसार भी हम इसकी मतलब मात्रा को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कई जगह हमारी भूमि हल्की होती है तो हमें उस जगह पर हमको सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और जहाँ पर हमारी भूमियाँ थोड़ा भारी है वहाँ पर हमको सिंचाई की जो मात्रा है वहाँ पे हमको कम करना पड़ता है। इस प्रकार से हम मतलब सिंचाइयों का प्रबंधन करते रहते हैं।
बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में हम देखें तो नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम मात्रा को देते हैं। फास्फोरस की जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम के हिसाब से देते हैं और जो पोटास की मात्रा है वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है वो पूरी मात्रा को हम लगभग हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय पर हम दे देते हैं। पर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कुछ नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको हम जब हम देखते हैं कि जब हमारे फूल आने का जो समय होता है, जो नाइट्रोजन की मात्रा को हम दो समान भागों में उसको बांट लेते हैं। तो कुछ मात्रा को हम जब लौकी की जो फसल है उसमें जब हम फूल आने का जो समय होता है उसके पहले हम उसको दे देते हैं और जो कुछ मात्रा जो हमारी नाइट्रोजन की बच जाती है शेष, उसको हमारे फूल बनने लगे हैं उस समय पर हम नाइट्रोजन की मात्रा को हम दे देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है लौकी की वो अच्छी तरह से वृद्धि और उपज के लिए हमारी अच्छी तैयार होती है। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो कीट के रूप में हम देखते हैं कि कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं उसमें हम देखते हैं कद्दू का लाल कीड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि कद्दू में भी यही कीड़ा लगता है, उसी प्रकार से लौकी की फसल में भी यह कीड़ा हमको देखने को मिलता है। कीट है वो प्रौढ़ नारंगी रंग के छोटे रूप में हमको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो कीट है वो काफ़ी हमारी जो फसल है उसको काफ़ी शुरुआती जब हमारी फसल वृद्धि करते हैं उस समय पर काफ़ी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम मिथाइल 50 EC 2 मिलीग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे जो कद्दू का लाल कीड़ा है जो लौकी की फसल में लग जाता है उसका हम नियंत्रण आसानी से कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम और एक कीट के बारे में बात करें तो देखते हैं कि फल मक्खी भी लौकी की फसल में भी देखने को मिलता है। जो कीट होते हैं उनके पिछले भाग से वो अपने जो फल होते हैं उसमें छिद्र कर देते हैं और छिद्र करके उसमें अंडे अपने प्रवेश करवाती हैं, जिससे हम देखते हैं कि लौकी के जो हमारे फल होते हैं उसमें वो अंडे दे देती हैं। अंडे देने के बाद फलों को हम जब देखते हैं सूढ़ियों के रूप में देखने को मिलते हैं। इस कीट के कारण हमारे जो फल हमारे बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं और जो हमारा बाजार भाव है उसमें बिल्कुल भी हमको लाभ नहीं मिल पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए हम मिथाइल 50 EC का 1 मिली मात्रा तथा 1 ग्राम सीरा का 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर हम छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार के जो फल मक्खी कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कीट के बारे में, तो उसी प्रकार से हम बात करें अब रोग के बारे में। तो रोग के रूप में हम देखते हैं कि जो लौकी की फसल है उसमें प्रमुख रोग के रूप में हम देखते हैं कि चूड़े लास्ता जो नामक रोग है वो लौकी की फसल में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यह जो रोग है वो शुरुआती दिनों में पत्तियों और तनों के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि यह जो पत्तियों पर और फूलों पर सफ़ेद रंग के धब्बे के रूप में हमको दिखाई देते हैं और बाद में जाके ये घूसर या भूरे रंग के पाउडर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार से हम इन जो चूड़े लास्ता जो नामक के जो रोग है उसकी हम पहचान कर लेते हैं। फिर इसके जो नियंत्रण की यदि हम बात करें, चूड़े लास्ता जो नामक रोग है लौकी की फसल में लग जाता है, तो इसके लिए हम मैंकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका छिड़काव करते हैं। लगभग हम इसका जो छिड़काव है लगभग 3 से 4 बार हम छिड़काव फसल में करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चूड़ेल नामक आस्था जो रोग है उसका नियंत्रण हम आसानी से कर लेते हैं और जो लौकी की फसल है वो अच्छे से वृद्धि करती है और अच्छे से फलती फूलती है और इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को निरंतर वृद्धि होती है और अच्छी उपज मिलती है और साथ साथ उसको अच्छा इनकम की फायदा होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान खेती के साथ अनार की बागवानी करके अच्छा लाभ कमाते हैं, पर कभी कभी बदलते मौसम के कारण वातावरण में कई तरह के कीट सक्रिय हो जाते हैं।
जो अनार के बाग को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो किसान भाई समय रहते कीटों की पहचान करके नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनके बाग कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाता है। तो इस रिपोर्ट में जानते हैं अनार के बाग को हानि पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। अनार में मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। इसकी बागवानी करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। बदलते मौसम और वातावरण में नमी के कारण कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। रस चूसक कीट। अनार में कई तरह के रस चूसक कीटों जैसे माहो सफेद मक्खी का आक्रमण होता है। ये कीट पौधों की नई शाखाओं और फूलों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, जिसके कारण फलोत्पादन कम मिलता है। रस चूसक कीट का नियंत्रण। इस कीट का प्रकोप पौधों पर दिखाई देने पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। इससे कीट नियंत्रण कम न हो तो रासायनिक दवा डाइमिथोएट 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दीमक कीट। अनार के पौधों में शुष्क क्षेत्रों में जड़ों और तनों में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। इससे पौधे सूख जाते हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। रोकथाम के उपाय। पौधों को लगाते समय प्रत्येक गड्ढे की भराई के समय 50 ग्राम मिथाइल पैराथियोन चूर्ण मिला दे तो इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। और यदि बाग में दीमक कीट का प्रकोप हो गया हो तो क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा सिंचाई के साथ प्रयोग करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अनार तितली कीट। अनार की खेती में लगने वाली प्रौढ़ तितली उसके फूलों और छोटे फलों पर अंडे देती है, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश करके बीजों को खा जाती है। इससे बागवान को काफी नुकसान होता है। रोकथाम। बागवान इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर दे। ऐसे में बेहतर होगा कि फलों को नेट या कपड़े से ढककर रखें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। तना छेदक कीट। यह कीट पौधों के तने में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। इससे निकली तितलियां पौधों की शाखाओं में छेद बनाकर उसे नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम। इसके नियंत्रण के लिए छेदों में तार डालकर इनको नष्ट कर दें और तार की सहायता से रुई में केरोसिन तेल या पेट्रोल मिलाकर छेद में भर दें। इसके बाद गीली मिट्टी से छेद को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है और आगे होने वाला नुकसान से पौधे बच जाते हैं। छाल भक्षक कीट। इस कीट की सुंडी लटलियां अप्रैल से दिसंबर तक अधिक क्षति पहुंचाती है। अनार के पुराने व घने बागों में इस कीट की ज्यादा क्षति पहुंचती है। इस कीट की लटे झल्लियां अनार की झाल शाखाओं या तनों में छेद करके अंदर छिपी रहती हैं। रात्रि में ये इन छिद्रों से निकलकर पौधों की झाल को खाकर क्षति पहुंचाती हैं। कीट नियंत्रण के उपाय। इस कीट से प्रभावित कटी फटी ये छाल या ढीली छाल को हटा दे ताकि वयस्क बीटल अंडे न देने पाए। इसके अलावा सूखी और कीट ग्रसित शाखाओं को काट कर नष्ट कर दे। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर छिद्रों में केरोसिन या पेट्रोल 3 से 5 मिलीलीटर प्रति सुरंग या छिद्र में पिचकारी या इंजेक्शन की सहायता से डालें या रुई का पोहा बनाकर अंदर डाल दें और छिद्र को गीली मिट्टी लगाकर बंद कर दें। शाखाओं पर मिथाइल पैराथियोन 50 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
अधिक आक्रमण होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC घोल का लेप तने के चारों ओर लगा दें। कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तने की 3 फीट की ऊंचाई तक छिड़काव करके कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। बागवान भाइयों, अनार के बाग में कीट नियंत्रण के उपायों में सबसे पहले भौतिक विधि का प्रयोग करें, इसके बाद जैविक विधि से कीट नियंत्रण करें और इन सबसे नियंत्रित न होने की दशा में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई के बाद दवा का छिड़काव करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करके बागवानी अनार के बाग से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा RAK में 12 से 15 दिन के अंतराल पर और हल्की मिट्टी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर खरबूज, तरबूज आदि करवाएं। टीके बरसात से पहले अवश्य लगवा लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुखिया, जिला बलरामपुर के कृषक विकास महतो ने। यह मिर्च की फसल में चुर्रा मुर्रा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भाई, जो मिर्च और ये जो लीफ कर्ल ऑफ जो डिजीज है, ये मिर्च में भी लगता है, पपीता में भी लगता है और इसको जो है जैसे जनरली जो अगर सामान्य भाषा में हम कहेंगे तो इसको जो है पर्ण कुंचन या मुर्रा जो है रोग कहा जाता है। यह जो है मिर्च के जो है पौध की जो है भारत में सबसे बड़ी विनाशकारी रोग है। यह रोग अगर मिर्च में लग जाता है तो पूरे मिर्च को जो है उत्पादन पे पूरा इफेक्ट डालता है और साथ में जो है पूरा का पूरा मिर्च आपको बर्बाद कर देता है। यह जो बीमारी है जो विषाणु से जो है होता है और मक्खी द्वारा जो है यह फैलता है। इसमें व्हाइट फ्लाई के द्वारा जो है फैलता है। सफेद मक्खी कीट, यह कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह मक्खी एक किस्म का तरल पदार्थ निकालती है जिससे कि फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास व प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। यह जितना नुकसान रस चूसकर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाती है। इस रोग का जो मुख्य लक्षण है, इस रोग में देखा गया है कि जो मिर्च की पत्तियां होती है वो छोटी होकर मुड़ जाती है तथा पत्तियों की जो सिराएं होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे पत्तियां मोटी दिखाई पड़ती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधा जो है धीरे धीरे आप देखेंगे पौधा झाड़ी नुमा बन जाता है। झाड़ी नुमा बनने से जो है उसमें फलन जो है कम हो जाता है, फल लगना कम हो जाता है और अगर लगता भी है तो वो जो है कुरूप, मतलब जो बहुत अच्छा फल नहीं, जो उसका जो अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत अच्छा दिखने में जो है अच्छा नहीं रहता है। और यह जो वायरस है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा रोग ग्रसित पौधों से जो है दूसरे पौधों में भी फैलता है। इसको प्रबंधन करने के लिए किसान भाई सबसे पहले तो इसका जो प्रबंधन है ये खेत से ही शुरुआत हम करेंगे। इसको खेत की तैयारी करने समय जो है हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ग्रीष्मकालीन जो है गहरी जुताई करेंगे।
साथ साथ मेड़ जो रहता है, मेड़ की जो है साफ़ सुथरी रखना जरूरी है। खेतों में अगर अधिक वर्षा की स्थिति बनती है तो पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था जो है हमको करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम जो है अगर वैरायटी की बात करेंगे तो इसके लिए जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी है उसके लिए हम सूरजमुखी या पूसा ज्वाला या जापानी लौंग जो वैरायटी मिर्ची की आती है प्रभेद, उसको हम जो है उपयोग करेंगे ताकि हमारा रेजिस्टेंट वैरायटी रहेगा तो इस बीमारी का जो है कम से कम असर जो है पड़ेगा। रस चूसक कीटों से फसल को बचाने के लिए 15 से 20 पीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। जैव आधारित कीटनाशी से रोकथाम। मिर्च की फसल में हानिकारक कीटों व लीफ कर्ल के इलाज के लिए 30 व 40 दिनों की फसल अवस्था पर आवश्यकता अनुसार एजाडिरेक्टिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ वर्टिसिलियम मित्र फफूंद 1 लीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 50 दिन की फसल अवस्था पर केवल वर्टिसिलियम फफूंद 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का करें। अंतिम 2 छिड़काव 70 व 90 दिनों की फसल अवस्था पर स्पाइनोसैड SC 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त पानी में घोल करें। ऐसे करने से किसान अपनी फसल को कीटों से बचाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, मिर्च की पौधशाला जो है अगर नर्सरी में हम तैयार करते हैं तो जो है लीफ कर्ल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो है पौधशाला तैयार करते समय 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 3 kg पूर्णतः सड़ी हुई गोबर के खाद में मिलाकर प्रति 3 वर्ग मीटर की दर से जो है मिट्टी में मिलाएं। इससे जो है इस बीमारी पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, अगर हम जो है जैविक के अलावे अगर जो है हम रासायनिक कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है किसान अगर मिर्च में लीफ कर्ल डिजीज को जो वाहक है सफ़ेद मक्खी, उसको नियंत्रण के लिए जो है इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में जो है घोल बनाकर 2 से 3 बार जो है 15 दिनों के अंतराल पे अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे जो है कंट्रोल हो सकता है। साथ ही जो है रोग के प्रसार को रोकने के लिए अगर हम कहीं पे जो रोगग्रस्त पौधा देखते हैं तो उसको उखाड़कर तुरंत फेंक देना चाहिए। और खेत में अगर सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो है आप जो है दूसरा कंट्रोल 10 जो है येलो स्ट्रिप कार्ड जो मक्खियों को जो चिपकता है मक्खी, उसमें अगर 10 जो है प्रति एकड़ की दर से हम 10 येलो स्ट्रिप कार्ड अगर यूज करते हैं तो उससे भी जो है इस बीमारी पे, इस मक्खी पे कंट्रोल करेंगे तो जिससे बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।